गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, मेरी चुनरी की लाज। साखी नंबर 2, पंडितों जैसे। साखी नंबर 3, हर बात में मस्ताना जी। साखी नंबर 4, पड़पोता देख कर जाऊंगी। साखी नंबर 5, बुरी संगत। साखी नंबर 6, शांति स्रोत प्रभु। साखी नंबर 7, पत्र कैसे लिखूं। साखी नंबर 8, विवाह गैर सत्संगी परिवार में। साखी नंबर 1, मेरी चुनरी की लाज। भारतीय थल सेना में एक प्रेमी सूबेदार था। पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई में उसे कश्मीर के मोर्चे पर भेज दिया गया। वहां लड़ाई का जोर कुछ अधिक ही बढ़ गया था। युद्ध में हर तरफ मौत ही दिखाई देती थी। बम्बों की वर्षा शुरू हो गई। उसके साथी लोग मर गए। वह अकेले ही लड़ता रहा। उसके कुछ गज की दूरी पर बम्ब आकर गिरते उसने शाहों के शाह मस्ताना जिंदाराम जी का सिमरन करना शुरू कर दिया। सिमरन तो उस समय अपने आप ही शुरू हो जाता है। बम्ब गिरते तो सब चीज को जलाकर राख कर देते। उसने एक आश्चर्यजनक अद्भुत कौतुक देखा कि कुछ गज की दूरी पर बम्ब गिरते हैं जिसके फटने से उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन जब भी कोई बम्ब उसके पास गिरता तो एकदम उसका मुंह दूसरी तरफ हो जाता। जब वह मौत के करीब होता तो घर बैठे उसकी पत्नी का दिल धड़क जाता। वह भी घबराहट में पार ब्रह्म दीनदयाल दाता मस्ताना जी के आगे प्रार्थना कर देती कि दाता जी, मेरी चुनरी की लाज अब आप जी के ही हाथ में है। इस प्रकार प्रेमी सूबेदार को एक बार नहीं कई बार मरते मरते बचाया और उसकी कोई भी हानि ना हुई। एक प्रेमी के दिल में अपने पुत्र के मरने का गहरा दुख हुआ। पुत्र को शहंशाहों के शहंशाह सतगुरु मस्ताना जी से प्यार मिला था। एक महात्मा के पास पहुंचा और सारी बात पूछी। महात्मा ने अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन उसने बताया कि वह तो बता देता, लेकिन वो सच्चे साहब जिंदा राम मस्ताना जी महाराज उसे रोक रहे हैं। साखी पंडितों जैसे। किसी स्थान पर एक संत ने जब देह का त्याग किया तो उसके बाद उसके साधुओं की दशा अच्छी न रही। इस पर जिंदा राम सतगुरु शहंशाहों के शहंशाह सच्चे दातार निरंकार अकाल मूर्त वाहेगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर मस्ताना जी के पवित्र चरणों में रहने वाले साधु कुछ सोचने लगे। कुछ साधु प्रेमी जीवनदाता सच्चे पातशाह से सारी बात पूछ लिया करते थे। उन्हें इस बात को पवित्र रब्बी चरणों में रखने की प्रार्थना की। पूज्य मस्ताना जी ने पवित्र रसना से अपने मुखारविंद अलमस्त वाणी सुनकर मुख से फरमाया, वरी ऐसे ना, जो भी साधु सच्चा सौदा या बाकी डेरों में सेवा कर रहे हैं, वक्त आने पर पंडितों जैसे पूजे जाएंगे। आज दुनिया एक साधु तो क्या, अलमस्त मौज शहनशाही मस्ती जिंदाराम जी के प्रेमियों से मिलना व बातचीत करना ऊंचा भाग्य समझा जाता है। साखी हर बात में मस्ताना जी। एक सत्संगी बीबी ने शहनशाही अलमस्त दाता जी से प्यार पाया था। अब शहनशाहों के शहनशाह परम संतों के न्यारे राम जी के सिवाय उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कहीं भी नहीं जाती थी। एक बार उसने कहीं जाना पड़ा, वह गुरचर्चा थी। सतगुरु निरंकार प्रभु जी की रब्बी बातों के साथ पुराने भक्तों की बातें चल पड़ी।
उसका दिल उड़ने लगा। आकर उसने दिल की बात संगत में कह दी और अपने हाथ बांधकर प्रार्थना करने लगी, आप सब सतगुरु पातशाहों के बादशाह मस्ताना जी की रब्बी बातों के साथ साथ उस समय भजन गाएं तो ये सबसे अच्छा है। मज़ा तो ही है अगर हर बात में मस्ताना जी होती रहे, क्योंकि इस रब्बी प्यारी मीठी याद में दिल का प्यार उमड़ बैठता है। बाकियों से हमें क्या लेना देना है। साखी पड़पोता देख कर जाऊंगी। 110 वर्ष की आयु में श्री रूपचंद की माता पड़पोतों वाली है। उसके एक पोते की शादी करनी थी। उसे कुछ बुखार हुआ। धन धन सतगुरु करने लगी। उसकी मौत उसके करीब आई तो शहंशाहों के शहंशाह करन करावनहार समरथ साईं जी उसे लेने के लिए पधारे। अकाल मूर्त सतगुरु जी से प्रार्थना करने लगी, बाबा जी मुझे अभी ना ले जाना, मैं तो अभी रूपचंद के घर पोता देख कर जाऊंगी। प्रार्थना स्वीकार हुई और उसे बुखार से निजात मिली। पोते श्री पूरनचंद की शादी हो गई और उसके पश्चात पड़पोता भी हो गया। साखी बुरी संगत। एक प्रेमी ने मीठी मस्ती लुटाने वाले मौला बेपरवाह जी से नाम रस्ता लिया हुआ था। माहवारी सत्संग पर आया करता था। रब्बी नूर स्वयं प्रभु जी के देह स्वरूप बदलने के बाद उसका साथ बुरी संगत में बढ़ गया। उसके मन में ख्याल आता कि ये काम कर लो, कौन सा अब सतगुरु जी देखते हैं। उसने शराब पीनी शुरू कर दी और मांस भी खाना शुरू कर दिया। बुरी संगत का असर बढ़ता ही गया और जिंदाराम सतगुरु जी के नूरी वचन भी भूल गया था। जिंदाराम जी के हुक्म से सबसे अर्ज की जाती है कि जो भी प्रेमी मस्ताना बलोचिस्तानी जोड़े झाड़ने वाला बोलेगा उसको दरबार में अव्वल दर्जे की कुर्सी मिलेगी और जो सेवाधारी कहेगा उसको दूसरे दर्जे पर कुर्सी मिलेगी और जो प्रेमी होकर किसी तारीफ के वचन से बुलाएगा उसके नरकों में भेजा जाएगा। जो इस वचन को मानेंगे वो सुख पाएंगे। दूसरा, जो मस्ताना बलोचिस्तानी की निंदा करेगा और उसको जिंदाराम सबसे पहले दरगाह में पहुंचाएंगे और जो प्रेमी होकर मस्ताना सेवाधारी से नाम रास्ता लेकर निंदा करेगा वो सीधा नरकों में जाएगा और ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मुखारविंद से आखिरी नूरी शब्द फरमाए गए जिसमें पवित्र नाम रास्ता लेने के बाद कोई निंदा करता तो उसके लिए नरकों के सिवाय कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। उस प्रेमी को भी इन रब्बी वचनों के बारे में मालूम न था, परंतु इस बात के लिए कोई भी रियायत न थी। वह बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी इतनी बढ़ी कि हर रोज़ कमज़ोर ही होता गया। कामकाज पर जाता जो बहुत कठिन था और तो उठ ही नहीं पाता था। यहाँ तक कि शौचालय के लिए भी जाना उठना कष्टदायक था। डॉक्टरों की लाख कोशिशें असफल हुईं। बिगड़ती हुई हालत देखकर कह दिया गया कि अब बचना मुश्किल है। एक प्रेमी वकील उसकी स्थिति से वाकिफ था। यह सोचता था कि यह बुरी संगत का नतीजा है, डॉक्टर बेचारे क्या करेंगे। सब चुप देखते हुए भी चुप रहते। मरीज की स्थिति इतनी बिगड़ी कि ना तो मौत आती और ना ही ठीक होने की कोई संभावना होती। उसके लिए नरक से अधिक कठिनाई वाला हाल था। गरीबी के कारण घर की हालत बिगड़ गई और कर्जाई हो गया। परिवार के सदस्य तंग आ गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब इसको ले जा तो अच्छा है। अधिकतर समय उसकी आंख बंद ही रहती, केवल अपनी गर्दन ही उठा पाता। अगर खुशी का वर्णन कठिन है तो दुख का वर्णन भी और ज़्यादा कठिन होता है। जिस व्यक्ति पर यह बीत रही होती है वही जानता है। मौत ना आना ही सबसे बड़ी दुविधा थी। एक दिन प्रेमी वकील के मन में ख्याल आया कि चलो देखो तो सही
जब वह वकील उसके घर पहुंचा तो बीमार के कमरे में आया। कई व्यक्ति बैठे थे। गंभीर हालत देखता रहा। अचानक बीमार ने आंखें खोलीं और हाथ जोड़कर गर्दन हिलाने लगा। मौका पाकर वकील साहब ने उसे बताया कि उसे अब सतगुरु को याद करना चाहिए। थोड़े ही समय में उसमें बोलने की शक्ति आ गई। सत्संगी के दर्शन से उसके जलते सड़ते दुखी शरीर में कुछ शांति आई और वह उठकर बैठ गया। कहने लगा, वह तो सच्चा सौदा जाना चाहता है। दुर्बल शरीर देखकर उसके सभी रिश्तेदार हंसने लगे। फिर उसने जोर से कहा कि वह अभी डेरा जाएगा। रिक्शा में बिठा कर डेरा ले गए। अब तो बात करने की शक्ति भी आ गई। स्थिति में कुछ परिवर्तन हो गया और वह ठीक होने लगा, परंतु उसने तो इसी जन्म में ही नरक देख लिया था। नूरी वचन खाली थोड़ी जाते हैं। उसकी समझ में सारी बात आ गई और शराब मांस छोड़कर फिर दोबारा भजन सिमरन में लग गया। साखी शांति स्त्रोत प्रभु। गुरु बाग दिल्ली में शहंशाहों के शहंशाह अपरंपार दाता जी ने मस्ती भरे अनेकों नज़ारे दिखाए। रूहानियत की तड़फ रखने वाले प्रेमी जन सूद साहब व अन्य सत्संगियों के साथ यहाँ सजदा करने आते थे। जाते समय धन धन सतगुरु ही करते जाते। यहाँ से आनंदमयी जी आईं, सिर झुकाकर सजदा किया और कहा कि मस्ताना जी, हम सबके परम पिता हैं। इस स्थान में केवल शांति खुशी ही नहीं, परंतु शांति खुशी स्त्रोत प्रभु परम पिता जी हर समय रहते हैं। एक मुसलमान फकीर आया। भंडारे वाले दिन का नज़ारा देखकर कहने लगा, यहाँ मस्ती का कोई हद हिसाब ही नहीं है। निज़ामुद्दीन के मकबरे पर बाकी मुसलमानों को बात बताई तो सच दर्शनों के लिए आए। वे कहते गए, कमाल है, कमाल है, कमाल है। साखी पत्र कैसे लिखूं? श्री लाजवंती एक दिन कुछ उदास हो गई और सतगुरु जी को याद करने लगी। सोचती सोचती ख्याल आया कि सतगुरु साईं जी जिंदाराम जी हैं, शब्द रूप में हमारे साथ में हैं, परंतु हम उन्हें देख तो नहीं सकते, बातें भी नहीं कर सकते। कहीं जाने के बारे में ख्याल आया, कहाँ जाएं? पुराने साधु जो अब प्रचार का काम कर रहे हैं के बारे में सोचा तो ख्याल आया कि अकाल मूरत साईं जी के नूरी वचन हैं कि अपने सतगुरु की गंढ बंधो। इस पर उसने सब के बारे में सोचना बंद कर दिया। सतगुरु बाबा जी के साथ कैसे बातें की जा सकती हैं, कैसे गंढ बंधी जा सकती है। विचारों में बाबा सतगुरु के ध्यान में खोई हुई सतगुरु सबस्वरूपी राम समर्थ सच्चे दातार जी के दर्शन किए और मुखारबंद से नूरी वचन फरमाए, पुट्टर फिक्र ना कर, सतगुरु पर पूरा भरोसा रख, सतगुरु आप काम करता है। कुछ दिन के बाद फिर उसे वही उसी तरीके की उदासी आई तो ख़त लिखने को जी चाहा। जो लिखना था विचारों में बार बार दोहराती रही। सारा दिन अपने घर का काम काज भी करती रही। अचानक ख्याल आया कि ख़त भेजूंगी कैसे। साईं जी सतगुरु जी अब तो शब्द रूप में हैं। उदासी फिर आ गई और रो पड़ी और उदासी में सो गई। फिर क्या था, रात को साईं प्रभु मस्ताना शाह स्टेज पर विराज बन बैठे सत्संग फरमा रहे हैं। खुशी की सीमा पार कर गई। सत्संग में फिर फरमाया, उस बीबी की चिट्ठी कढो भाई, सत्संग को सुनाओ, छड्डो, प्रेम ही प्रेम है। सारी बातें जो सोचती रहीं खत में पड़ी गईं तो खुशी सीमा पार, खुशी और बढ़ी, कहाँ तक लिखा नहीं जा सकता। साखी विवाह गैर सत्संगी परिवार में। एक अमीर सत्संगी परिवार की लड़की की शादी गैर सत्संगी घर में हो गई। शादी के बाद उसने शहंशाहों के शहंशाह मस्ताना शाह जिंदाराम जी के बारे में ससुराल में बताया। निराले चोजों खेलों नज़ारों को सुनकर
उनका आश्चर्य और बढ़ा। वे सभी डेरा में आए। ऊपर ऊपर से मान गए, लेकिन दिल से न मान पाए, क्योंकि जिंदा राम जी तो शब्द स्वरूप में हैं। एक रात को उनके घर दीवार फांदकर कुछ डाकू आ घुसे। सब लोगों की नींद उड़ गई, लेकिन चूं करने की किसी का भी हिम्मत न हो पाई। डर के मारे सोए हुए ही कांपने लगे। वह लड़की उठी और अपने सतगुरु दाता जी का सिमरन करती हुई घर के सामान को देखने लगी। सभी डाकुओं ने उस लड़की को देख लिया। लड़की बिना डरे विचार के साथ सिमरन करती रही। डाकुओं ने उसे कुछ भी न कहा। फिर वह नीचे आई और बाकियों को उठाने के लिए आवाज़ें दी। कोई भी ना उठा। थोड़ी देर के बाद डाकू अपने आप ही चले गए। उनके जाने के बाद वे सब उठे। अब उनमें जोश आ गया था। एक दूसरे को कहने लगे कि मेरी पिस्तौल लाओ। घर का सारा सामान देखा, रोशनी की गई। देखभाल करने के बाद में पता चला कि उनका किसी की तरह भी नुकसान नहीं हुआ है। घर का सारा सामान देखने के बाद उनका ख्याल लड़की के निडर स्वभाव पर गया कि उसका विचार कितना निडर है। प्रश्न पूछने पर उसने उत्तर दिया कि मैं तो सतगुरु जिंदाराम जी का भजन कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे प्यारे सतगुरु शाह मस्ताना जिंदाराम जी मेरे पास हाजिर नाजिर हैं। किसी तरह का भी कोई भय नहीं लग रहा था। केवल एक सत्संगी बीबी के सिमरन से किसी प्रकार की हानि व क्षति न होने दी। उस समय उसके सारे ससुराल वालों को पता चला कि पूर्ण सतगुरु के सिमरन की क्या ताकत होती है, सत्संगी होने से क्या क्या लाभ होता है। सारा परिवार नाम रास्ता लेने के लिए तैयार हो गया। अभी रूहानियत व जन्म मरण की पहाड़ी के बारे में तो सोचा ही नहीं था। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की कुछ पवित्र साखियाँ जो आपके चरणों में पेश की गई हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।